I said that we will surprise you. Wait for that surprise. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come. And response will come different. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं siyaset.pk और मैं हूं शाहिद अकनवाज। दैट टी इज़ फैंटास्टिक, ये वो जनाब मशहूर ज़माना जुमला है जो विंग कमांडर अभिनंदन ने बोला था। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान की तारीख में फतह के दिन के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। इस रोज़ पाकिस्तानी शहीनों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और इनके 2 तैयारे गिराए, जबकि एक पायलट को गिरफ्तार भी कर लिया। इस दिन को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट के नाम से याद किया जाता है। सबसे पहले आपको इस वाक़े का मुख्तसर बैकग्राउंड बताते हैं। ये तमाम वाक़या 26 फरवरी की रात को शुरू हुआ, जब अचानक टीवी चैनल्स पर खबरें चलना शुरू हुईं कि भारत ने पाकिस्तान की सरहद के अंदर दाखिल होकर बम गिराए हैं। अभी ये खबरें चल ही रही थी कि पाकिस्तानी अफवाज के उस वक्त के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्दीक की कि भारतीय जहाज़ों ने पाकिस्तान की हदूद में बालाकोट के एक जंगल में बम गिराए हैं, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बाद में पता चला कि इस फ़िज़ाई हमले में सिर्फ एक कौवा मरा था। जनरल आसिफ गफूर ने भारतीय ऑपरेशन की मुकम्मल तफसील भी अवाम के सामने रखी। यह भी शायद तारीख में पहली बार हुआ था कि हमला करने वाले ने अभी तक कोई दावा नहीं किया था, मगर DGISPR ने बज़ाते खुद आकर अवाम को बताया कि भारत ने जारहियत की है। भारत ने 25 और 26 फरवरी की दरमियानी रात को 3 बजे लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की कोशिश की। सियालकोट सेक्टर में पाक फ़िज़ाइया के 6 से 7 तैयारे भारतीय तैयारों को वापस भागने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरी जानब तकरीबन उसी वक्त उकाड़ा भावलपुर बॉर्डर से पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय तैयारों को वापसी की राह दिखाई। तीसरी कोशिश कश्मीर की जानब से की गई, जहाँ से वो 4 से 5 मील अंदर आने में कामयाब हुए और जल्दी से पे लोड फेंक कर फरार हो गए। लाइन ऑफ कंट्रोल की जानब से हिंदुस्तान के 14 जंगी जहाज़ आए थे, जिन्हें पाकिस्तानी एयरफोर्स के 4 तैयारों ने वापसी पर मजबूर कर दिया। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत से मुखातब होकर कहा, अब हमारे सरप्राइज़ का इंतज़ार करें, यह सरप्राइज़ बहुत मुख्तलिफ आएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हिंदुस्तान ने सरकारी तौर पर पाकिस्तान पर हमला करने का एतराफ़ भी कर लिया और साथ ही ये मुज़ाहिका खेज़ दावा भी किया कि ये तो पुलवामा का बदला था, जिसमें दहशतगर्दों के ट्रेनिंग सेंटर्स पर हमला किया गया। भारत ने सैकड़ों अफराद को हलाक करने का एक और मुज़ाहिका खेज़ दावा भी किया। अब आपको बताते हैं कि इस हमले के बाद पाकिस्तान में आला सतह पर सरगर्मियां होती रहीं। भारत की जानब से पे लोड गिराने के चंद लम्हे बाद ही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हॉटलाइन पर रब्ता हुआ। 25 और 26 फरवरी की दरमियानी रात 3:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म जब ये बातचीत कर रहे थे तो उनका पहला सवाल ये था कि क्या कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। इसके बाद इस बात पर गौर किया गया कि जवाब दिन की रोशनी में दिया जाएगा या रात की तारीकी में। तो जनाब फैसला ये हुआ कि हम इनको जवाब दिन की तारीकी में देंगे। इसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग होती है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, एयर चीफ और पाक फ़िज़ाइया के सरबराह मौजूद थे। इस अहम तरीन मीटिंग में भारतीय हमले के मुमकिन जवाबी वार के मुतालिक बात भी की गई। तमाम सर्विसेज चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को यकीन दिलाया कि वो भारत को शदीद नुकसान पहुंचाने की अहलियत रखते हैं। सुबह होने से पहले पाकिस्तानी फ़ौज के अफसरान और जवान उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां भारतीय जहाज़ पे लोड गिराकर भाग गए थे। यहाँ सिर्फ चंद दरख्तों को नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान ने जवाब देने के लिए जो मनसूबा बनाया उसका नाम था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट, यानी कि फौरी मुंह तोड़ जवाब। वज़ीर-ए-आज़म को जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गोहेड दिया तो एक्शन शुरू हो चुका था। हिंदुस्तान के दावे तो किसी ने न माने, मगर पाकिस्तान ने जब हमला किया तो सारी दुनिया ने देखा और उस वक्त एक्शन की गूंज भी आलमी सतह पर सुनाई दी गई। 27 फरवरी 2019 को सुबह 9 बजे पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयर बेस से 18 जंगी जहाज़ जनाब उड़ान भरते हैं। तमाम जहाज़ मिसाइलों और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस थे। इन जहाज़ों में मेराज, JF-17 थंडर और F-16 शामिल थे। भारतीय टारगेट चुन लिए जाते हैं और पाकिस्तानी पायलट्स को इल्म था कि सिर्फ हिंदुस्तान को बताना है कि हम क्या कर सकते हैं। राजौरी ब्रिगेड हेडक्वार्टर को टारगेट के तौर पर चुना गया।
पायलट को बताया गया कि राजौरी गैरिजन हेडक्वार्टर को सिर्फ लॉक करना है, मगर हम बम खुले इलाके में गिराएंगे। साथ साथ ये भी बताया गया कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, मगर अगर जंग लड़ना अच्छी तरह से जानता है और अगर जंग मुसल्लत की गई तो भारत में घुसकर मारने की अहलियत रखते हैं। भारत में ब्रिगेड क्वार्टर से लेकर असला डिपो की 4 टारगेट्स को सिलेक्ट किया गया। जब ब्रिगेड हेडक्वार्टर निशाने पर था तो इसमें टॉप इंडियन मिलिट्री लीडरशिप भी मौजूद थी। उन्होंने धमाकों की आवाज़ भी सुनी, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। भारतीय तैयारों की तरफ से पाकिस्तानी शाहीन बम गिराकर भागे नहीं हैं और ना ही भारतीय सरहद को क्रॉस किया। टारगेट जब मार करने के बाद पाकिस्तानी पायलट्स ने 2600 पाउंड वजनी HR मिसाइल और बम्स को राजौरी गैरिजन से दूर नेविगेट करके गिरा दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से तमाम 6 टारगेट्स के साथ सेम ऐसा ही किया गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स को अपनी प्लानिंग पर इतना भरोसा था कि टारगेट हम लॉक करेंगे, मिसाइल को गाइड करेंगे और भारतीय रडार को भी चकमा देंगे और जानी नुकसान किए बगैर हम पाक फ़िज़ाइया अगर वापसी हमला करती है इंडियन पाक फ़िज़ाइया तो उसका हम भरपूर मुकाबला भी करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। भारतीय फ़िज़ाइया ने फौरी तौर पर अपने तैयारों को हमला करने का हुक्म दिया। यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा खेल जो पाक फ़िज़ाइया ने हिंदुस्तानी एयरफोर्स के साथ खेला। मिराज तैयारे भारतीय अड्डों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे, मगर इनके पीछे F-17 स्ट्राइक फोर्स की हिफाजत के लिए मौजूद थे। भारत की जानब से 2 तैयारे फ़िज़ा में उसी सेक्टर में मौजूद थे, जिनमें से एक Su-30 एक ऐसी पोजीशन में आ रहा था कि पाकिस्तानी तैयारों के लिए ख़तरा बन सकता था। इस तैयारे को स्क्वाड्रन लीडर हसन के F-17 ने शिकार किया और वो भारतीय हदूद में जा गिरा, जबकि दूसरा तैयारा फरार हो गया। भारत की जानब से एक Mi-17 हेलीकॉप्टर भी उड़ाया गया ताकि वो ये चेक कर सकें कि उनके Su-30 के साथ हुआ क्या है। इस हेलीकॉप्टर को बदहवास भारतीय फौज ने पाकिस्तानी हमलावर समझकर खुद ही गिरा दिया। इस हेलीकॉप्टर में सवार भारतीय फौज के 6 अफराद हलाक हुए थे और भारत ने खुद इसका एतराफ़ भी कर लिया था। इतनी देर में भारत ने श्रीनगर एयरपोर्ट से MiG-21 उड़ाए ताकि वो पाकिस्तानी जहाज़ों से टक्कर ले सकें। इनमें से एक तैयारा विंग कमांडर अभिनंदन का था। पाकिस्तानी एयरफोर्स के फ़िज़ा में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जहाज़ अभिनंदन के तैयारे के कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर चुके थे, जिससे इसका कंट्रोल रूम से राब्ता मुनक़ता हो गया और वो LOC क्रॉस करके पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। वहाँ F-17 पहले से ही मौजूद थे। विंग कमांडर नुमान ने ज़रा सा लम्हा ज़ाया किए बगैर अभिनंदन के जहाज़ को टारगेट किया और उसे मार गिराया। कश्मीर के लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरों से ये मंजर अक्स बंद किया। अभिनंदन ने तैयारे से जब इजेक्ट किया तो उसके कश्मीर के लोगों ने इसके पैराशूट को देखते हुए इसका पीछा किया। जब अभिनंदन ज़मीन पर गिरा तो लातों, मुक्कों और घूंसों से इसकी तवाज़ो की गई। हिंदुस्तान ने कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान इस तरह का जवाब दे सकता है। आर्मी चीफ और फ़िज़ाइया के चीफ के आपस में जब राब्ता हुआ, इस बात पर इत्तफाक किया गया कि पायलट को रेस्क्यू किया जाए, जिसे जेनेवा कन्वेंशन के तहत जंगी कैदी की हैसियत से रखा जाएगा। इसलिए पाक फौज के जवान वहाँ पर फौरी तौर पर पहुँचे और उन्होंने अभिनंदन को लोगों से जान बचाई। चंद ही लम्हों बाद दुनिया भर की खबरों में ये सुर्खी बनी कि पाकिस्तान ने जनाब हिंदुस्तान के तैयारे मार गिराए हैं और पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो नाज़रीन, ये थी इन तमाम वाक़े की तफसील, जिसकी वजह से 27 फरवरी 2019 का दिन भारत कभी नहीं भूलेगा। इस दिन पाकिस्तानी पायलट्स ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम रोशन किया और इस कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान शाहिद अकनवास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन, अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।